नमस्कार। आज का विषय हमारे जो साइड का जो फैट है, उस फैट को समाप्त करने के लिए और कब्ज़ को समाप्त करने के लिए आज का विषय है कि हम खड़े होके कौन से ऐसे आसन करें जिससे हमारा साइड का फैट, कब्ज़ दूर हो और साइड का फैट कम करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि महिलाओं की कई बार ये शिकायत रहती है कि जब वे साड़ी या सूट पहनती हैं, तो उन्हें साइड की जो फैट होती है वो बाहर ज़्यादा निकली हुई महसूस होती है या पुरुष जब शर्ट या टी-शर्ट पहनते हैं तो उस समय उनको ये शिकायत रहती है कि जब वे टी-शर्ट या शर्ट पहनते हैं तो उनका पेट ज़्यादातर बाहर दिखाई देने लगता है और साइड से यह जो साइड का जो फैट होता है यह भी बाहर की तरफ लटका हुआ महसूस होता है। तो उस अवस्था में हम खड़े होके कौन से ऐसे आसन करें कि वह साइड का जो फैट है वो समाप्त हो और साथ ही हमारे कॉन्स्टिपेशन पर भी जो खड़े होके जो हम आसन आज करने वाले हैं, वो कॉन्स्टिपेशन कब्ज पर भी वह रामबाण आसन कहलाते हैं कि उन आसनों के द्वारा हम अपने कॉन्स्टिपेशन को भी समाप्त कर सकते हैं। तो इस अवस्था में हम त्रियक ताड़ासन का अगर अभ्यास करते हैं, आपने किया भी होगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अगर त्रियक ताड़ासन करेंगे, तो उस आसन के द्वारा हम अपने साइड के फैट को कम कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिपेशन, हमारे कब्ज पर भी यह आसन असर डालता है। तो किस प्रकार से हम त्रियक ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार लॉक करें, इस प्रकार स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके जाएँ, सीधे ऊपर लेके जाएँ। श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ लेके जाएँ, पूरे बाईं तरफ आप लेके जाएँ और जब आप आसन को होल्ड करेंगे, जब आप आसन को रोकेंगे, तो आपकी श्वास और प्रश्वास की जो गति होगी, वो सामान्य होनी चाहिए। धीरे-धीरे वापिस आएँ और फिर श्वास लीजिएगा, लंबी गहरी श्वास लें और फिर एक्सहेल के साथ, प्रश्वास के साथ धीरे-धीरे अपनी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ लेके जाएँ। इस आसन का अभ्यास आपको शुरुआत में 3 टाइम से लेकर करना है। 3 टाइम से अधिक आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। फिर श्वास लीजिएगा और श्वास लेते हुए स्ट्रेच करेंगे हाथों को। हाथ आपके इस तरह न रहें, हाथों को आपको स्ट्रेच रखना है। अगर आप ढीले हाथों से करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो धीरे-धीरे श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः आप अपने दाहिनी तरफ या बाईं तरफ लेके जाएँ। और फिर वापिस आगे आएँ और फिर इसके पश्चात एक बार और करिएगा, श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए फिर से आप अपने बाईं तरफ या दाहिनी तरफ लेके जाएँ। और धीरे-धीरे वापिस आएँ। तो यह जो आसन है, यह आसन त्रियक ताड़ासन आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। शुरुआत में जब आप करेंगे, तो आप 3 बार से ज़्यादा ना करें। 3 बार अर्थात 3 टाइम्स आप लेफ्ट साइड करेंगे, तो 3 टाइम्स ही आप राइट साइड करेंगे। हाँ, तो इसका मुख्य जो अगर आप 3 बार से अधिक इस आसन को करते हैं, तो आपको साइड में दर्द होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जब आप धीरे-धीरे इस आसन का अभ्यास करेंगे, तो उसके पश्चात ही आप आसन को रिपीट अधिक से अधिक करें। कम से कम 10 बार तक आप इस आसन को लेके जाएँ। तो शुरुआत में आप 3 बार से शुरू करेंगे, सामान्य साँसों के साथ अवश्य करें। अब एक नेक्स्ट आसन त्रियक ताड़ासन के पश्चात कटी चक्रासन का अभ्यास आप अगर करते हैं, तो कटी चक्रासन के द्वारा भी आप अपने साइड के फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है, तो उस अवस्था में भी आप इस आसन का अभ्यास करें। साथ ही जो टायर फैट जिसे हम बार-बार कह रहे हैं कि जो कमर से और जो पेट का जो बाहर का हिस्सा जो लटका हुआ हिस्सा महसूस होता है, वो टायर फैट कहलाता है। तो उस फैट को रिड्यूस करने के लिए भी कटी चक्रासन बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से कटी चक्रासन करेंगे? दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आएँ, बिल्कुल कंधों के समानांतर दोनों हाथ हों और फिर अपने बाईं तरफ पूरा इस प्रकार लेके जाएँ और फिर वापिस आइएगा। धीरे-धीरे वापिस आएँ, श्वास लें लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड बेंड करें। महसूस करें कि आपका केवल शरीर
स्थिर रहेगा और केवल आपकी कमर से ऊपर वाला हिस्सा बेंड होगा, आपके पैर स्थिर रहेंगे। केवल कमर से ऊपरी हिस्सा आपका ट्विस्ट होगा। तो आप ध्यान रखें कि आपको अपने पैर इस तरह से मोड़ने नहीं है, या अपने राइट साइड आपको अपने पैरों को नहीं मोड़ना है। केवल आपका जो अपर पार्ट है, अर्थात जो कमर से ऊपर का हिस्सा है, वही इस कटी चक्रासन में आपको बेंड करना है, ट्विस्ट करना है। तो फिर से आप एक बार और देख लीजिए। दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर लेकर आए और फिर धीरे धीरे अपने दाहिनी साइड लेकर जाइएगा, पूरा ट्विस्ट दीजिएगा। इस आसन के द्वारा आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपका मेरुदंड है, उस पर भी असर आता है। साथ ही आपका जो साइड का फैट है, जिस कारण हम ये आसन कर रहे हैं, आपको अपना साइड का अगर फैट करना है तो उस पर भी इसमें असर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन, जैसे पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिपेशन में भी इस आसन के द्वारा आपको प्रभाव पड़ेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन न हो। पुराने से पुराना अगर आपको कब्ज की समस्या है तो वो कब्ज भी समाप्त इस आसन के द्वारा होगा। एक बार और आप दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर लाएं, श्वास लें और फिर एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपने बाईं साइड पूरा बेंड करें। और जब आप आसन को होल्ड करेंगे तो आपकी श्वास और प्रश्वास की जो गति होगी वो सामान्य होगी और धीरे धीरे वापिस आइएगा। अब ध्यान रखें कि जब आप इस आसन को कर रहे होंगे तो आपकी सांसों की जो गति होगी वो सामान्य होनी चाहिए। किसी भी समय अगर आपको ये लगे कि आपके शरीर पर बहुत ज्यादा तनाव आ रहा है तो आप आसन को छोड़ सकते हैं। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख का अनुभव करना ही आसन है। तो आपको बहुत अधिक अपने शरीर पर भार नहीं डालना है, लोड नहीं डालना है। जितना आपसे हो पाए उतना आप करने का प्रयास करेंगे। ये कन्या आसन केवल आप ट्विस्टिंग भी अगर करें तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपका यह जो हिस्सा है, यह भी इस हिस्से पर भी इस आसन का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। तो आपके पेट पर भी इस आसन का अभ्यास पड़ता है। ट्विस्ट आपको करना है, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आए और फिर अपने दाहिनी तरफ पूरा बेंड करें और इस प्रकार से आपके दोनों हाथ आपके कंधों के समानांतर रहें। और धीरे धीरे वापस आए, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए फिर अपने बाईं साइड पूरा ट्विस्ट करें। फिर वापस आए और फिर श्वास लीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिनी साइड पूरा बेंड करें। महसूस करें कि आपके जो दोनों कंधे हैं वो बिल्कुल समानांतर हैं। फिर धीरे धीरे वापस आइएगा। एक बार और अपने बाईं साइड पूरा ट्विस्ट करें और केवल आपका कमर से ऊपर वाला हिस्सा ही ट्विस्ट होगा, उससे अधिक आपका शरीर ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। पैर आपके दाईं साइड या बाईं साइड न जाएं, पैर आपको अपने जगह पर स्थिर रखने हैं। तो यह जो 3-4 आसन हैं, इन आसनों का आप अगर लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो अवश्य ही आपका जो साइड का फैट है, कॉन्स्टिपेशन है और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जो बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, उसको सॉफ्ट रखने के लिए यह आसन रामबाण आसन है। तो इन आसनों का अभ्यास आप घर में अवश्य कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास समय की कमी है तो ये 3 आसनों का एक कॉम्बो आप अवश्य इसका अभ्यास करें और महसूस करेंगे, महिलाएं भी और पुरुष भी महसूस करेंगे कि उनका ये जो साइड का फैट है इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये आसन आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आशा है आज का यह जो वीडियो आपके साथ बनाया गया है, शेयर किया गया है, ये आपको बढ़िया लगेगा। और ये उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें साइड में फैट की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और जिनकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी स्टिफ है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद और प्रणाम।